नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज का सवाल बेहद सीधा लेकिन बेहद कड़वा है। क्या भारतीय रुपया अब इतिहास के सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा है? क्या हमारी आर्थिक नीतियां इतनी खोखली हो चुकी है कि एक विदेशी फैसला सीधे हमारी जेब पर बोझ डाल देता है? और क्या ये सच नहीं है कि हर बार जब रुपया गिरता है तो असल में गिरता है आम भारतीय का जीवन स्तर और उसकी उम्मीदें और उसका भविष्य? आज 23 सितंबर को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आ गया। सुबह कारोबार की शुरुआत हुई तो रुपया लुढ़क कर 88.49 यानी कि 88 रुपए 49 पैसे पर पहुंच गया। यह वही रुपया है जो कभी मजबूती का प्रतीक माना जाता था, वही रुपया जिसके लिए कहा जाता था कि भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है, चमक रहा है महंगाई का बोझ, चमक रहा है विदेशी कंपनियों का दबदबा और चमक रही है नीतियों की नाकामी। सवाल उठता है कि आखिर क्यों हमारा रुपया बार बार इस तरह गिर जा रहा है? एशियाई बाजारों में हल्की कमजोरी आई, डॉलर में थोड़ा मजबूती दिखी और भारतीय रुपया डगमगा गया, मानो हमारे पास अपनी करेंसी का कोई बचाने की ताकत ही ना हो। लेकिन क्या वजह सिर्फ बाजार की ताकत है या वजह यह है कि अमेरिका जब चाहे अपने टैरिफ बढ़ा दे, वीजा फीस बढ़ा दे और भारत सीधे उसकी मार झेल ले? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा फीस को सीधे $1 लाख कर दिया। यह सिर्फ एक फीस नहीं, ये भारत के आईटी सेक्टर पर हमला कहा जा सकता है। ये उन लाखों परिवारों पर हमला है जिनकी रोजी रोटी अमेरिकी प्रोजेक्ट्स पर निर्भर करती है या टिकी हुई है। क्या भारत ने इस बारे में सोचा है कि इसका असर भारत की नौकरियों पर क्या पड़ने जा रहा है? दोस्तों, 2025 की शुरुआत में रुपया 85 रुपए 70 पैसे पे था और अब 88 रुपए 49 पैसे पर आ गया है, यानी महज 9 महीनों में 3.25% की कमजोरी। यह कमजोरी केवल एक नंबर नहीं है, ये कमजोरी है हमारे विदेशी रिजर्व की, ये कमजोरी है हमारे आर्थिक आत्मनिर्भरता के दावे की, और ये कमजोरी है उस सपने की जो हमें हर चुनाव में दिखाया जाता है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। लेकिन क्या यह अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है? आज इसका एक उदाहरण देखने को मिल गया। अब सोचिए, जब रुपया गिरता है तो असर कहां पड़ता है? असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ता है। दोस्तों, अगर विदेश घूमने जाते हैं तो अब डॉलर के लिए 88 रुपए 49 पैसे चुकाने होंगे। अगर आपका बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है तो उसके फीस, उसका रहन सहन, उसका हर खर्च अब महंगा हो गया। और अगर आप इंपोर्टेड सामान खरीदते हैं, चाहे वो गैजेट्स हो, कार के पार्ट्स हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, या सब कुछ कहे कि महंगा हो जाएगा तो गलत नहीं होगा। और यही नहीं, कच्चा तेल जो हम आयात करते हैं उसकी कीमत भी बढ़ते ही पेट्रोल और डीजल से लेकर हर चीज महंगी हो सकती है। तो सवाल उठता है, ये रुपया कमजोर हो रहा है या फिर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही टूट रही है? कहा जा सकता है कि करेंसी की कीमत बाजार तय करता है, फ्लोटिंग रेट सिस्टम है। अगर हमारे पास डॉलर रिजर्व घटेगा तो रुपया गिरेगा। लेकिन क्या यह सिस्टम हमें मजबूत बनाता है या हमें विदेशी ताकतों का गुलाम बना देता है? क्या यह सच नहीं है कि अमेरिका का एक फैसला हमारे पूरे वित्तीय तंत्र को हिलाकर रख देता है? ट्रंप प्रशासन ने भारतीय गुड्स पर टैरिफ बढ़ा दिए हैं, वीजा फीस बढ़ा दी है। नतीजा यह है कि हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो गया है, आईटी सेक्टर पर खतरा मंडराने लगा है और विदेशी निवेशकों का भरोसा डगमगाने लगा है। आपसे सीधा सवाल है दोस्तों, अगर भारत वाकई $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है तो फिर क्यों हमारा रुपया आज एशियाई करेंसी में सबसे कमजोर माना जा रहा है? क्यों चीन की करेंसी इतनी डगमगाई नहीं, जापान की करेंसी ने इतना रिकॉर्ड लो नहीं छुआ,
लेकिन भारत का रुपया बार बार फिसलता जा रहा है। क्या यह वजह है कि हम केवल चुनावी भाषणों में आत्मनिर्भर है, लेकिन हकीकत में अमेरिका और विदेशी निवेशकों की दया पर निर्भर है? विश्लेषक कहते हैं कि इस गिरावट की बड़ी वजह अमेरिकी नीतियां हैं, लेकिन सवाल यह है कि हमारी सरकार के पास कोई काउंटर पॉलिसी ही नहीं है। क्या हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो विदेशी दबाव से बचा सके? अगर आज वीजा फीस का असर आईटी सेक्टर पर पड़ा है, तो कल टैरिफ का असर मैन्युफैक्चरिंग पर भी पड़ेगा। फिर कल को कोई नया प्रतिबंध आ जाएगा तो हमारी फाइनेंसिंग मार्केट हिल जाएगी। आखिर कब तक भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका के फैसलों की कैदी बनी रहेगी? ये बेहद बड़ा सवाल है और हर भारतीय को इसके बारे में सोचना चाहिए। सोचिए, डॉलर की कीमत में रुपया लगातार गिरता जा रहा है। सितंबर की शुरुआत में यह 88 रुपए 44 पैसे पर बंद हुआ, तो अब 88 रुपए 73 पैसे तक चला गया। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह हमारी आर्थिक सुरक्षा का आईना है। क्या वजह है कि हमारा रुपया संभल ही नहीं पा रहा है? क्या वजह है कि हर बार रुपया कमजोर हो जाता है और हमें समझाया जाता है कि यह केवल तकनीकी गिरावट है? क्या वजह है कि सरकार इस मुद्दे पर चुप रहती है, लेकिन महंगाई का बोझ जनता पर डाल दिया जाता है? और यह एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, क्या यह रुपया गिर रहा है या ये सरकार की विश्वसनीयता गिरा रहा है? क्योंकि जब सरकार बड़े बड़े दावे करती है और धरातल पर महंगाई, बेरोजगारी और रुपया तीनों बेलगाम होते हैं, तो लोगों का भरोसा टूटना लाजमी कहा जा सकता है। दोस्तों, न्यूज एजेंसी रॉयटर के मुताबिक ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और H1B फीस ने आईटी सेक्टर को बुरी तरह से हिला दिया है। विदेशी निवेशक अब अपनी हिस्सेदारी का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं, यानी न सिर्फ नौकरी पर असर, बल्कि स्टॉक मार्केट और इक्विटी फ्लो पर भी दबाव बन रहा है। क्या भारत इस हालात से निपटने के लिए तैयार है, या फिर हम बस हर बार यही कहेंगे कि यह अकल्पनीय समस्या है? दोस्तों, यह रुपया कमजोर होना केवल आर्थिक मामला नहीं है, यह मामला है हमारी नीतियों का, हमारे भविष्य का और हमारी वैश्विक साख का। जब विदेश में भारतीय छात्र हर डॉलर के लिए 88 रुपए 49 पैसे देंगे, तो उनकी शिक्षा का सपना और महंगा हो जाएगा। जब कारोबारी इंपोर्ट महंगे दामों पर करेंगे, तो उसका बोझ आम ग्राहक पर पड़ेगा, और जब तेल महंगा होगा तो महंगाई हर घर तक पहुंचेगी। तो क्या यह सवाल नहीं बनता है कि आखिर किसकी जिम्मेदारी है रुपया संभालने की? सरकार की, रिजर्व बैंक की, या उस आम आदमी की जो हर बार महंगाई का बोझ चुपचाप ढो लेता है? इस मामले में विशेषज्ञों का कहना है कि डॉलर रुपया का रुख ऊपर की ओर बना हुआ है। 88 पर सपोर्ट और 88.45 पैसे पर रेजिस्टेंस है। लेकिन सवाल यही है कि अगर यही हाल रहा तो क्या रुपया जल्द 90 का आंकड़ा छू लेगा, और अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी का क्या होगा? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या यह गिरावट सिर्फ बाजार की चाल है, या ये हमारी आर्थिक नीतियों की नाकामी है? क्या भारत का रुपया दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी में शामिल होने की राह पर है? और क्या हमारी सरकार के पास कोई ठोस योजना है, या गिरावट को ऐसे ही चलने दिया जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए आपकी राय क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही वो मंच है जहां पर आपके सरोकारों की आवाज बेधड़क और निर्भय होकर उठाई जाती है। नमस्कार, जय हिंद।